पप्पू यादव की अनदेखी नहीं कर सकता कोई भी पार्टी। हमारे पास किसी भी पार्टी के भीड़ से ज़्यादा वर्कर की फौज है, ये आप जान लीजिए। एक चर्चाएं हो रही है कि महागठबंधन में आप जा रहे हैं और महागठबंधन आपको ले भी रहे हैं। मैं हमेशा ओपन हूँ। मैंने पहले ही कहा कि मैं विचारधारा की राजनीति करता हूँ और मुझे अर्थ युग में हूँ, मैं लोगों की अर्थ की बात ही कर सकता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ बंटी कुमार। देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज मधेपुरा में अपने गांव खुर्दा आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई। बता दें कि लोकसभा चुनाव की अब सरगर्मी तेज होती ही जा रही है। ऐसे में आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें कई जिलों के कार्यकर्ता शामिल थे। 5 लाख लोगों को जुटाने की संभावना बताई है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में ये बड़ी रैली करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे 9 मार्च को। लेकिन आज उनके घर पर एक बड़ी बैठक चल रही थी जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं कांग्रेस से कह दिया हूं कि मधेपुरा, सहरसा, सुपौल दे दीजिए, जीत की गारंटी देता हूं। तो आप भी साफ तौर पर सुनेंगे क्या कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। देखिए, सबसे पहले आप क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। देखिए, मेरा तो लक्ष्य है देश बचाना, लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, किसानों को बचाना, युवाओं की ज़िंदगी बचाना, छात्रों के भविष्य को बचाना, महिलाओं की खुशियों को बचाना, मजदूरों की ज़िंदगी को तबाही से बचाना। ये लड़ाई, ये जो मीटिंग बुलाई गई है कोसी सीमांचल के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए। हमें ना किसी को गाली देनी है, ना किसी को सत्ता से हटाना है। तो सत्ता हमें अपनी लाइफ के लिए हमको एक व्यवस्थित सत्ता लानी हो। चर्चाएं हमेशा हिंदू मुसलमान, हमेशा जात पात, ये उचित नहीं है, ये संभव नहीं है और ये सही नहीं है। मैं इसको सही नहीं मानता। इसीलिए हमारे यहाँ मखान पे, मक्का पे, दूध पे, फल पे, सब्जी पे फैक्ट्री कैसे हो, हमारे यहाँ मधेपुरा से ट्रेन कैसे चले, हमारे यहाँ कुर्सेला से मुरलीगंज होते हुए भीमनगर रेलवे कैसे लगे, लाइन बने, हमारे यहाँ बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान होते हुए दरभंगा को कैसे जोड़ें, हमारे यहाँ एयरपोर्ट कैसे हो, सहरसा में एम्स कैसे बने, पूर्णिया में उपराजधानी कैसे हो, पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच कैसे बने, एयरपोर्ट कहाँ से आए, मक्का मखान पर फैक्ट्री कहाँ से आए, ये हम लोग के लिए सवाल है। हम गरीबी जैसे चीज़ों को खत्म कर देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ का पलायन को हम रोकना चाहते हैं और हाई डैम का निर्माण हो, बाढ़ से मुक्ति मिले। इसीलिए पप्पू यादव की अनदेखी नहीं कर सकता कोई भी पार्टी। हमारे पास किसी भी पार्टी के भीड़ से ज़्यादा वर्कर की फौज है, ये आप जान लीजिए। एक चर्चाएं हो रही है कि महागठबंधन में आप जा रहे हैं और महागठबंधन आपको ले भी रहे हैं। मैं हमेशा ओपन हूँ। मैंने पहले ही कहा कि मैं विचारधारा की राजनीति करता हूँ और मुझे अर्थ युग में हूँ, मैं लोगों की अर्थ की बात ही कर सकता हूँ और लोग परेशान हैं। इसीलिए हमने कांग्रेस नेतृत्व हो या हमने सभी लोगों से कहा है कि पप्पू यादव से आप को क्या बेनिफिट है, कि आप कोसी सीमांचल की मट्टी, खून और माँ से पूछ लीजिए। मुझे मेरी माँ और मेरी मट्टी और मेरे खून से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं उस कॉज पर कोई समझौता नहीं करूँगा। मैं बार बार कहता हूँ, आप पूर्णिया के बगैर कोई समझौता कॉस्ट पे नहीं होगी। आप सुपौल दीजिए हमको, हम तैयार हैं, हम जीत की गारंटी देंगे। आप मधेपुरा दीजिए, हम जीत की गारंटी देंगे, हम तैयार हैं, लेकिन पूर्णिया छोड़ के नहीं। अगर पूर्णिया आपको नहीं देते हैं फिर सवाल ही नहीं उठता, कोई समझौता नहीं होगा। फिर क्या करेंगे? चाहे जिस भी हाल और परिस्थिति में हो, पूर्णिया लड़ेंगे ही लड़ेंगे।
मैंने कांग्रेस नेतृत्व को बता दिया है कि सुपौल हम जीतेंगे, आप बताइए, हमारी जिम्मेदारी होगी। मधेपुरा भी जीतेंगे, लेकिन पूर्णिया छोड़ कर नहीं, पूर्णिया के साथ। 9 मार्च को कोसी सीमांचल के विकास की आज़ादी के लिए, हक और अधिकार के लिए पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में 5 लाख लोगों के इकट्ठे होने की संभावना है, बाढ़ से मुक्ति और इस इलाके की गरीबी को खत्म करने के और इस इलाके के अधिकार को लेकर। इसीलिए आज ये वरिष्ठ साथियों की बैठक थी 4 जिले की, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और अररिया। पार्टी विलय करने की भी बात चर्चाएं आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं गठबंधन के पक्ष में हूँ। कांग्रेस नेतृत्व को समझना और महसूस करना है कि वो हमें किस रूप में लेना चाहते हैं और रखना चाहते हैं। मैं गठबंधन के पक्ष में हूँ। कांग्रेस नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उसका मैं अक्षरशः पालन करूंगा। तो आपने सुना किस तरह से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मधेपुरा पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अपने घर पर बैठक बुलाई थी, जिसमें कई जिलों के कार्यकर्ता शामिल थे। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में 9 मार्च को बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। 5 लाख से अधिक जो है लोगों की आने की संभावना है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं कांग्रेस से बातचीत कर लिया हूं। उन्होंने साफ साफ कह दिया हूं कि मधेपुरा, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल दे दीजिए, मैं जीत का दावा करता हूं, गारंटी देता हूं कि मधेपुरा, सहरसा और सुपौल में जीतूंगा, ये मेरा वादा रहा। तो उन्होंने वादा कर लिए, चैलेंज कर लिए हैं। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ हो पाते हैं। बहरहाल कहीं मजे देखते रहिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ बंटी कुमार, लाइव सिटी मीडिया, मधेपुरा। पप्पू यादव की अनदेखी नहीं कर सकता कोई भी पार्टी। हमारे पास किसी भी पार्टी के भीड़ से ज़्यादा वर्कर की फौज है, ये आप जान लीजिए। एक चर्चाएं हो रही है कि महागठबंधन में आप जा रहे हैं और महागठबंधन आपको ले भी रहे हैं। मैं हमेशा ओपन हूँ। मैंने पहले ही कहा कि मैं विचारधारा की राजनीति करता हूँ और मुझे अर्थ युग में हूँ, मैं लोगों की अर्थ की बात ही कर सकता हूँ।